बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की प्रेस वार्ता। संजय जायसवाल ने कहा, कल का दिन बिहार सरकार के लिए काला दिन है। अब बिहार में वकील घोटाला भी हो रहा है। बिहार सरकार ने 15 रिव्यू पिटीशन डाला, फिर बाद में उसे वापस ले लिया गया। हाईकोर्ट में बिहार सरकार के जितने भी वकील हैं उन पर सवाल है। बिहार के एडवोकेट जनरल भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरह रबर स्टाम्प है, इसलिए बड़ी राशि खर्च करके दिल्ली से वकील को बुलाया गया। शराबबंदी पर कहा कि मुख्यमंत्री को छोड़कर सभी को पता है कि शराब कहाँ मिलती है। बिहार में पुलिस व्यवस्था खत्म हो गई है। डीजीपी को कोई व्यक्ति फोन कर गलत काम करवा लेता है, वो जी सर, हाँ सर करते रह जाते हैं। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में बिहार को चौपट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कहा कि अब चाहे जो जाए बीजेपी उनका साथ नहीं लेगी। जितने भी आपराधिक गतिविधियां हैं सबका अड्डा पटना हो गया। यह बताता है कि पटना में जो बैठे हुए लोग हैं उनके प्रति किसी का कोई डर नहीं है। यह मैं 1 साल से माननीय नीतीश कुमार जी को समझा रहा हूं। जब मैं पहले से बोलता था कि आपके जितने भी शराब माफिया हैं सब वही राष्ट्रीय जनता दल के वही पुराने नेता हैं जो किसी जमाने में हत्या और अपहरण करते थे। अब सबसे आसान पैसा शराब में है और पुलिस के मिली भगत से हो रहा है। और इसीलिए जब पुलिस और अपराधी का यह गठजोड़ है तो जाहिर बात है कानून व्यवस्था खत्म होगी। अगर पुलिस शराब माफियाओं को शरण देगी तो उनके जो भी गुर्गे जो अपराध करेंगे उसका भी शरण उनको मिलता है। कल का दिन बिहार के लिए, बिहार सरकार के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन था। बिहार की सरकार बहुत सारे घोटालों में रहती है, लेकिन पहली बार हम लोगों ने देखा कि हाईकोर्ट में वकील घोटाला भी हो रहा। कल आप सभी को मालूम है कि बिहार सरकार ने 15 रिव्यू पिटीशन फाइल किए थे। हम बार बार समझाते थे कि आयोग बना करके अपना फैसला कर लीजिए, इसको लटकाना ठीक नहीं है। पर माननीय नीतीश कुमार जी ने सभी प्रेस के सामने यह कहा कि नहीं, यह बिल्कुल ठीक है, वैलिड है। और बिहार सरकार ने 15 रिव्यू पिटीशन फाइल किए और बाद में सभी रिव्यू पिटीशन को विड्रॉ कर लिया गया। इसमें लाभ किसको हुआ? तो इसमें लाभ 2 व्यक्तियों को हुआ। पहले सबसे बड़े लाभार्थी बने विकास सिंह जी। इनको प्रति हियरिंग के लिए 35 लाख रुपए दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? आपको जब विड्रॉ कर लेना था, किसी को बहस ही नहीं करनी थी, तो इतने पैसे क्यों दिए गए उस वकील को? दूसरे उतना ही बड़ी अमाउंट मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि मनिंदर सिंह जी भी सुप्रीम कोर्ट के बड़े एडवोकेट हैं, इनकी भी सेवाएं ली गई। तो यह बिहार में एडवोकेट जनरल, क्या मुख्यमंत्री की तरह बिहार का एडवोकेट जनरल भी रबर स्टैंप है क्या? जिसका काम है दिल्ली से वकीलों को लाना, लाखों रुपए उन लोगों को देना। और 15 रिव्यू पिटीशन का मतलब होता है कि हाईकोर्ट में बिहार सरकार के जितने वकील हैं उनकी क्षमता पर और उनकी बुद्धिमत्ता पे हमें शक होता है। अगर यह कोई सिविल का सबसे हमारा कमजोर और 6 महीने पास आउट लॉयर भी होता तो भी इतनी गलती नहीं करता। अगर बिहार सरकार 15 रिव्यू पिटीशन दायर करती है तो यह बताता है कि बिहार सरकार के वकीलों की क्वालिटी क्या है। और एडवोकेट जनरल हाईकोर्ट में बहस नहीं करेगा, हर बार उसे भाड़े पर दिल्ली से लोगों को लाना पड़ता है, लाखों रुपए देना पड़ता है। तो कहीं इसमें भी कुछ ना कुछ लेन देन का तो चक्कर नहीं है। क्यों एडवोकेट जनरल हाईकोर्ट में बहस नहीं करेगा? हर बार उसको क्यों और विड्रॉ करने के लिए क्यों दिल्ली से वकीलों को लाने की जरूरत पड़ती है? यह अपने आप में बहुत बड़ा पहला घोटाला है।